पशुपतिनाथ व्रत कथा अचूक उपाय। शिव कृपा पाने के लिए दिव्य मार्ग, जाने सही विधि नियम और चमत्कारी लाभ। प्रिय भक्तजनों, क्या आप चाहते हैं भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे? क्या आप जानना चाहते हैं वो व्रत जिससे दूर होते हैं जीवन के सारे कष्ट? तो जुड़िए हमारे साथ इस दिव्य अवसर पर, जहां हम बताएंगे पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण कथा, उसकी सही विधि और उसके चमत्कारी लाभ। भक्ति, श्रद्धा और शक्ति से भरपूर यह व्रत खोलता है मोक्ष के द्वार। वीडियो को अंत तक देखें और शिव भक्ति की इस यात्रा में हमारे साथ चले। पशुपतिनाथ व्रत के लिए पूजन सामग्री। बहनों, जब हम पशुपतिनाथ व्रत करते हैं तो उसकी पूजा विधि और सामग्री शुद्ध भाव से एकत्र करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको वो सारी सामग्री बता रही हूँ जो मैंने इस व्रत में इस्तेमाल की, ताकि आप भी बिना किसी संकोच के पूरी श्रद्धा से ये व्रत कर सके। सबसे पहले भगवान पशुपतिनाथ शिव जी की मूर्ति या चित्र। सबसे पहले तो एक सुंदर सा चित्र या मूर्ति रख ले पूजा स्थान पर। नंबर 2, गंगा जल और शुद्ध जल। शिव जी को स्नान कराने के लिए विशेषतः अभिषेक में। नंबर 3, पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर या गुड़। नंबर 4, बेलपत्र। ये तो शिव जी को बहुत प्रिय है। मैंने 11 ताजे बेलपत्र लिए थे जिन पर ओम नमः शिवाय लिखा था। नंबर 5, धतूरा और भांग। अगर उपलब्ध हो सके तो ज़रूर चढ़ाएं, ये शिव जी के प्रिय है। नंबर 6, सफ़ेद या नीले फूल। मैंने आक के फूल और कनेर के फूल अर्पित किए थे। नंबर 7, रुद्राक्ष माला। जप के लिए रख ले। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। नंबर 8, चंदन और रोली। शिवलिंग पर तिलक करने के लिए। नंबर 9, अक्षत, साबुत चावल। पूजन में अक्षत जरूरी होता है, संकल्प के समय भी। नंबर 10, दिया, घी या तिल के तेल का। मैंने 2 दीपक जलाए थे, एक शिव जी के पास, एक तुलसी जी के पास। नंबर 11, अगरबत्ती और धूप, वातावरण को पवित्र करने के लिए। नंबर 12, फल और मिठाई। मैंने केले और घर पर बनी गुड़ की रोटी का भोग लगाया था। नंबर 13, नारियल। एक नारियल शिव जी को अर्पण किया था। नंबर 14, शुद्ध वस्त्र पहने। मैंने लाल साड़ी पहनी थी और सिर पर ढककर पूजा की थी। नंबर 15, शिव चालीसा, रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र की पुस्तक पाठ के लिए। और प्रिय भक्तजनों, मेरी तरफ से छोटी सी सलाह है, पूरे मन से बिना जल्दीबाजी के धीरे धीरे हर सामग्री चढ़ाए और हर अर्पण के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। व्रत की सफलता शिव जी की कृपा से ही मिलती है और वो केवल सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत की विधि बिल्कुल उसी तरह समझा रही हूँ जैसे मैंने खुद इस व्रत को किया था, प्रेम, श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ। आप भी जब ये करें तो मन को शांत करके भगवान शिव में लीन होकर करें। पशुपतिनाथ व्रत विधि। नंबर 1, व्रत का संकल्प। प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। मैंने लाल सूती साड़ी पहनी थी। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहाँ भगवान पशुपतिनाथ या शिवलिंग की स्थापना करें। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर शिव जी का ध्यान करते हुए संकल्प ले। ओम पशुपतिनाथाय नमः। मैं अमुक तिथि को
अमुक दिन यह व्रत श्रद्धा और भक्ति से कर रही हूँ, कृपया मेरी भक्ति स्वीकार करें। नंबर 2, शिवलिंग का अभिषेक। शिवलिंग या भगवान शिव के चित्र पर पहले गंगा जल और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर। इसके बाद पुनः गंगा जल से स्नान कराकर साफ करें। नंबर 3, पूजन सामग्री अर्पण। अब क्रम से भगवान शिव को अर्पित करें। बेलपत्र ऊपर से नीचे की ओर रखें। धतूरा, भांग अगर आपके पास उपलब्ध हो, सफ़ेद पुष्प, आक के फूल, रोली, चंदन और अक्षत, फल, मिठाई और नैवेद्य, दीप और धूप जलाकर आरती करें। हर सामग्री अर्पण के समय ओम नमः शिवाय या ओम पशुपतिनाथाय नमः का जाप करते रहे। नंबर 4, कथा श्रवण या पाठ। अब पशुपतिनाथ व्रत की कथा का श्रवण या पाठ करें। उसके बाद शिव चालीसा, रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। नंबर 5, आरती और प्रार्थना। शिव जी की आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा या जय शिव शंकर जय त्रिपुरारी गाए। फिर हाथ जोड़कर मन से प्रार्थना करें। हे शिव शंकर, हे पशुपतिनाथ, मेरी पूजा स्वीकार करें। अपनी मनोकामना भगवान शिव को बताए कि इस कारण से मैं ये व्रत कर रही हूँ, और उसके बाद जीवन में शांति, शक्ति और सुख प्रदान करने की कामना करें। नंबर 6, व्रत का समापन सायं काल में करना है। दिन भर उपवास रखें, फलाहार या जल से रह सकते हैं। शाम को एक बार पुनः दीप जलाकर शिव जी का ध्यान करें। अगले दिन किसी योग ब्राह्मण को भोजन करवाकर या गरीब को अन्नदान देकर व्रत पूर्ण करें। तो प्रिय भक्तजनों, यह व्रत केवल नियमों से नहीं, मन की भावना और श्रद्धा से पूर्ण होता है। जब भी करें, सच्चे हृदय से करें। अब मैं व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बहन, अब मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत की पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी दादी माँ मुझे सुनाया करती थी। आप जब इस कथा को सुने या सुनाएं तो मन को शांत रखें और भगवान शिव की छवि आँखों में बसा लें। पशुपतिनाथ व्रत कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। वह बहुत धर्मपरायण थी, परंतु उसका जीवन कष्टों से भरा था। रोज़ 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। फिर भी वह कभी भगवान शिव का नाम लेना नहीं भूलती थी। एक दिन वह स्त्री बहुत दुखी मन से नदी किनारे बैठी थी। उसकी आँखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, अगर आप ही मेरे पालनहार हैं तो कृपया करें, अब सहा नहीं जाता। उसी समय एक तेज प्रकाश फैला और एक साधु वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने उस स्त्री से कहा, माँ, दुखी मत हो। भगवान शिव अपने भक्तों की पीड़ा जल्दी ही हर लेते हैं। तुम पशुपतिनाथ व्रत करो। इस व्रत से तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे और शिव जी तुम्हें सच्चा सुख देंगे। साधु ने उसे व्रत का विधि विस्तार से बताई और अदृश्य हो गए। उस दिन से उस स्त्री ने नियम पूर्वक पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया, सच्चे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। घर में अन्न धन की वर्षा होने लगी। उसका पति भी एक ज्ञानी ब्राह्मण बन गया और वे दोनों सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। यह सब भगवान शिव की कृपा से ही हुआ।
कथा का सार यही है प्रिय भक्तजनों कि जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करता है उसके जीवन के दुख दूर होते हैं, घर में शांति और समृद्धि आती है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, मेरे मन की बात है बहन, जब मैंने पहली बार ये व्रत किया था तब मैं भी बहुत परेशान थी, लेकिन सच कहूँ इस व्रत के बाद मेरे जीवन में जो बदलाव आए वो आज भी मेरी आँखों को नम कर देते हैं। शिव जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, बस यही प्रार्थना है। और दिन भर में जब भी आपको समय मिले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। तो बहनों, यह थी पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण विधि और कथा। अगर आपने वीडियो पसंद किया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल द धार्मिक गुरुजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया इस वीडियो को अपनी सखियों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें ताकि और भी लोग इस पवित्र व्रत का लाभ उठा सकें।